ये यहाँ तक अपना हो गया पेज 231। यहाँ से आगे से मैं पढ़ता हूँ। और इसके अतिरिक्त चैत्य पुरुष हमारे अंदर का आंतरात्मिक व्यक्तित्व पूरी तरह विकसित और प्रकाशमान होकर उदित नहीं होता। यह विकसित होता है, धीमे विकास और गठन में से गुजरता है। गठन मतलब अभी उसका गठन बन हो रहा है। बच्चा अभी अभी शरीर भी बढ़ रहा है, समझ भी बढ़ रही है, तो अभी तो गठित ही नहीं हुआ है वो पूरी तरीके से। उसकी सत्ता की आकृति शुरू में अस्पष्ट हो सकती है। किसकी सत्ता? साइकिक की। कि वो कोई डेफिनेट उसका कोई अभी स्वरूप नहीं है। मिट्टी है, जैसे मिट्टी को आपने कोई आकार नहीं दिया, वो डेफिनेट उसने कोई स्वरूप नहीं लिया। और इसमें कई जन्म लग जाते हैं। एक जन्म के अंदर आपने कोई चीज थोड़ी सी ग्रहण करी, फिर बाद में कोई आप अनुभव लेके गए, उसको एसिमिलेट किया, ग्रो किए, बाद के अंदर दूसरे में आते हो, तो ये लंबे समय तक दुर्बल और अविकसित रहती है। अशुद्ध नहीं, पर अपूर्ण। अशुद्धता नहीं है इसके अंदर। ये एक ऐसा पार्ट है, ये ही इनफैक्ट ऐसा पार्ट है जो बाकी सारों को, मतलब प्योरिटी है, ये प्रदान करता है। आप सिक्योरली अपने मार्ग के ऊपर इसके द्वारा चल सकते हो। एकमात्र मतलब ये चीज है, कितनी भी आप में शक्ति आ जाओ, कितना भी आप में ज्ञान आ जाओ, आप डगमगाएंगे नहीं। क्योंकि ये हमेशा ही आपके, कितना भी ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, शक्ति, कुछ भी आपके पास आ जाओ, उससे ज्यादा रहता है इसके पास। ये हमेशा ही उससे ज्यादा परिपूर्ण रहता है, तो ये क्या प्रभावित होगा उससे? क्योंकि वह अपने गठन, अपने सक्रिय आत्म निर्माण को अंतरात्मा की उस शक्ति पर आश्रित रखता है जो विकास के दौरान अविद्या और निश्चेतना के विरोध के बावजूद कम या अधिक सफलता के साथ बाहरी सतह पर वस्तुतः प्रकट की गई है। उसका प्रकट होना प्रकृति में अंतरात्मा के उद्भव का चिन्ह है। और यदि वह उद्भव अभी लघु, थोड़ा और दोषपूर्ण है, तो चैत्य व्यक्तित्व भी बौना और दुर्बल होगा। वह हमारी चेतना के अंधकार के कारण अपनी भीतरी सद्वस्तु से अलग रहता है। सत्ता की गहराइयों में अपने उद्गम, उद्गम मतलब सोर्स से अधूरे संसर्ग में रहता है, क्योंकि रास्ता अभी तक ठीक तरह बना हुआ नहीं होता। अभी तक बना हुआ नहीं है, अंदर से आके आपके बाहरी भागों में अपनी वाणी कह सके। तो आपके इमोशंस हैं, हार्ट है, उसके अंदर मिली जुली चीजें हैं, इसको आप साइकिक मान बैठते हो। साइकिक का टच आपको उस चीज में नहीं रहने दे सकता। मतलब उसके और कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं है कि मैं एक दिन रुक जाऊं तो मेरे ये बच्चे का भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, और फिर बाद में अपन कंफर्टेबली माँ का भी काम कर सकेंगे। इतनी भी फुर्सत इसके पास नहीं होती। ये एक सेकंड भी कोई इम्प्योरिटी है वो अपने बीइंग में टॉलरेट करता नहीं। कि ना, अरे भाई ये वस्तु माँ की है, मैं मेरी है ही नहीं, मैं एक सेकंड भी टॉलरेट कैसे कर सकता हूं? मैं हूं ही नहीं अपना, तो मैं कैसे टॉलरेट करूंगा? तो इसलिए अभी इसकी बात यहां तक आती नहीं। तो जो हार्ट है सतही, उसमें अगर इसका रिफ्लेक्शन आए या कुछ ऐसी भावनाएं हैं आपके अंदर, इमोशंस हैं, चीजें हैं, उनको आप कंफ्यूज कर बैठते हो, और उसमें आपकी आर्ट भी आ जाती है, सारी चीजें आ जाती हैं। एक सामान्य मनुष्य से जो थोड़ा आर्ट के अंदर जिसका प्रवेश है, साहित्य में प्रवेश है, संगीत के अंदर प्रवेश है, इसको जनरली कंफ्यूज, या और अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत कोई ओकल्ट आ गया तो उसको तो कहना ही क्या फिर बाद में। सब टोटल कंफ्यूजन है ये। और उसमें आसानी से बाधाएं आ जाती हैं। बहुधा तार या तो कट जाते हैं, या किसी दूसरे ही स्रोत से आने वाले किन्हीं अन्य तरीके के संचारों से भरे रहते हैं। इनको कंफ्यूज कर बैठते हैं लोग। संचार मतलब वहां से जो कम्युनिकेशंस आते हैं, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, संचार, यहाँ से जो कम्युनिकेशंस आते हैं आपके पास,
उसको आप ये कहते हो मेरे को तो माँ की वाणी सुनाई दे गई, मेरे को तो यही वाली। इसलिए ओबीडियंस, गुरु आपको मिल गया निर्विवाद, बिना कोई अनक्वेश्चनिंग। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो भाई आप अपनी चेतना के आधार के ऊपर उसकी तरफ चलते हो। यहां सामने एक ऐसी चेतना है, उसमें आपको सीधे भौतिक को, प्राण को, मन को ओबीडियंस सामने। यूं तो आप अपने आप को मूर्ख बना लोगे, एक कोई माँ की प्रतिमूर्ति गढ़ लोगे अपने मन में। गुरु तो सामने सामने कह रहा है आपको, तो इसकी कम्युनिकेशन तो बिल्कुल डायरेक्ट है। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म। उसे जो कुछ प्राप्त होता है उसे अपने बाहरी यंत्रों पर अंकित करने की उसकी शक्ति भी अधूरी रहती है। पहले तो कम्युनिकेशंस नहीं प्राप्त होते, अगर प्राप्त हो गए तो वो कम्युनिकेशन मैं एग्जीक्यूट करूं या इंप्लीमेंट करूं अपनी बाहरी सत्ता के ऊपर, मन, प्राण और शरीर, ये मॉडिफाई कर देंगे। जैसे ही आप में कोई चीज आएगी, तो अगर ये वेल मीनिंग भी हैं, आपसे गुडविल भी रखते हैं, पहली बात तो रखते ही नहीं है, अगर ये गुडविल रखते भी हैं तो मॉडिफाई करेंगे। प्राण अपने तरीके से करेगा, उसको परिवार है, अपने कोई उद्देश्य है, चीजें हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, उसको सुखद लगती है, उसका जिस ओर इंक्लिनेशन है, माँ के लिए काम करना चाह रहे हो, इंक्लिनेशन या बेंट जिस ओर है, ये वाला और करते हैं, मेरे को इसमें सुविधा हो जाएगी। मतलब साधना अपना भी ली तो उसके अंदर इस तरीके से, उसमें गलत सही की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है। इसलिए अगर सामने कोई हो, बहुत ज्यादा विजिलेंट हो आदमी, तो उसके अंदर प्रश्न ये आता नहीं मेरे को मेरी नहीं माँ तू क्या चाहती है। और सिंसियर व्यक्ति को वो अपनी वाणी कह भी देती है, क्योंकि संचार धीरे धीरे आपके जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये प्रक्रिया इस तरीके की है, इसको जनरली भाई सामने से कैसे पता चले इसका, ये तो बहुत डीप साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। एक को सही संचार आ रहा है, कम्युनिकेशन सही आ रहा है, दूसरे को नहीं आ रहा। आप बाहरी तरीके से कह दो इसको संचार सही है, अब ईगो को तो बड़ा बुरा लगता है, क्यों जी हम कम हैं क्या, हम कम अधिकारी हैं इस चीज के, तो इसके रिएक्शंस आ जाते हैं। अब इसका पर कर क्या सकते हो आप, आदमी के हाथ में है क्या ये। उसे अपनी दरिद्रता के कारण अधिकतर चीजों के लिए इन यंत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, और अभिव्यक्ति और क्रिया की ओर अपनी प्रेरणा को एकमात्र चैत्य सत्ता के निर्भ्रांत, जिसमें कोई भ्रांति नहीं है, बिल्कुल साफ साफ प्रत्यक्ष बोध के अनुसार नहीं, अपितु इन बाहरी उपकरणों से मिलने वाले तथ्यों के आधार पर बनाना पड़ता है। ये वाली चीज तो ओपन होती ही नहीं, निर्भ्रांत प्रत्यक्ष बोध। ये मैं जो बार बार कहता हूं डे लाइट की जैसे है, डे लाइट की जैसे है। और अब इसका अगर एहसास न हो तो इसके जो रिएक्शंस आते हैं वो मैं समझ सकता हूं उसको। तो अब इस जिसमें कोई भ्रांति न हो, कंफ्यूजन ही न हो, साफ साफ ये साफ दिख रहा है ना ये भाई, ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज है। ये वाणी चैत्य से आ रही है या आपके वाइटल से आ रही है, या फिर, और खाली इतनी सी बात नहीं है, ये इतनी ज्यादा इन्वॉल्व्ड चीजें हैं। हम तो यहाँ बारीकियों के अंदर जा रहे हैं, हम तो कोई मोटी मोटी बात, बताओ आध्यात्मिकता के अंदर कितनी बारीकी से अपन जाना चाह रहे हैं उन शेड्स के अंदर, और ऑलरेडी हम मान के बैठे हाँ हाँ ये है आध्यात्मिकता। फिर उससे हमारे गुरु ने तो इस तरीके की कोई कि मोटी मोटी मैं कर दूं ये कोई ना, ऐसा तो किया नहीं। माँ की अगर वाणी देखोगे तो वो मोरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, डिटेल में जाएंगे। अभी क्या है, निर्भ्रांत, निर्भ्रांत नहीं है, भ्रांत है, कंफ्यूज्ड है, किसी भी चीज को आप कुछ भी मान बैठ रहे हैं, इसको आध्यात्मिकता कह दी, इसको आध्यात्मिकता कह दी। जब हम बारीकी में जाने का प्रयास करते हैं तो कह नहीं, अरे भाई आपने इसको एक डेफिनेशन मान लिया, आपके भ्रांति है, और आप कह रहे हो मैं तो इसी को, अगर उसको भी मानते हो तो फिर बाद में जीवन के अंदर ये समस्याएं क्यों, लॉजिक इसको देखता नहीं। ये इतनी ज्यादा
बड़ी कंफ्यूज्ड है, और जैसे ही आप माँ को टच करते हो, श्री अरबिंदो को टच करते हो, ये भ्रांतियां नहीं रहती, निर्भ्रांत नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी, शुभ्र साफ सुंदर, एकदम सफेद प्योर, ये चीजें आनी शुरू हो जाती है। पर अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अब ये हैं साइकोलॉजिकल, भाई फिजिकल तो है ही नहीं। यहीं एक ही रूम में अपन दो जने बैठ के अगर बात कर रहे हैं, आपको वो क्लैरिटी नहीं आ रही, आपके लिए अभी तो भ्रांति है, और मैं वो टेक्स्ट पढ़ते ही कोई जरूरी, वो तो एकदम निर्भ्रांत, हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है, निर्भ्रांत, जो कंफ्यूजन नहीं है जिसके अंदर किसी भी तरीके का। प्रत्यक्ष बोध के अनुसार अभी तुरंत में, यही तो मैं कल कह रहा था, और मैं तो पहले से कह रहा हूं कि इसके अंदर साइकिक के अंदर एकदम क्लियर परसेप्शन है। नहीं तो आपको ये क्या पता कि इसके अंदर ये बात कही जा रही है, या इसमें ये अनुभव एनकोडेड है इन शब्दों में, ये डिटरमिन कैसे करो, या तुरंत में आपको कोई फ्रेश अनुभव इसके आधार के ऊपर हो रहा है, ये कैसे पता चले। भाई कितनी लंबित इसके अंदर क्या है कि ये वाली चीजें कभी चर्चा करी नहीं जाती, ये शिक्षा का अंग लगता नहीं, इसलिए आपको लगता है भाई ये वाली चीजें तो ठीक है, होंगी तो होंगी, क्योंकि ये कोई कॉन्क्रीट चीजें तो है नहीं। अरे पर कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है, कॉन्क्रीट तो ईंट पत्थर वगैरह हैं, उससे क्या होगा। मनुष्य ही उसको बोलते हो जो इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर जितना जा सकता है और उनको रियलिटी बना देता है। संगीत है, साहित्य है और कला है, ये तो कोई कॉन्क्रीट चीज तो है ही नहीं। कॉन्क्रीट तो खाली आप रोटी खा सकते हो, पर उसकी भी एनर्जी कॉन्क्रीट नहीं है। कॉन्क्रीट क्या होता है, जो सूक्ष्म चीज है उसको आप अनुभव कर सको और वो जीवन में आ सके। विचार कॉन्क्रीट थोड़ी होता है। यूं तो सारी ही चीजें, आपका भौतिक शरीर ही है उसको कॉन्क्रीट कह सकते हो, पर उसको आप प्राण निकलने के बाद रखते नहीं। सारी ही चीजें तो सूक्ष्म है, उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। आप कितने कल्टीवेटेड और डेवलप्ड हो, वो इसके ऊपर है कि आप कितना भीतर प्रवेश कर सकते हो। आप विचारों में प्रवेश करते हो उतना ही आप डेवलप्ड हो। अब वो विचार कितने आपके डेवलप्ड हैं, ये इसके अंदर है कि आप कितना भीतर आनंद के अंदर प्रवेश कर सकते हो। खाली आप कोरे बाहर के, मैं व्यापार के और के इन विचारों में ही लगा रहा हूं, उसका एक अपना दायरा है। उसकी बजाय आनंद के कौन से स्रोत के अंदर मैं प्रवेश कर सकता हूं, इसके तो कोई अंत नहीं है। तो निर्भ्रांत प्रत्यक्ष बोध के अनुसार नहीं, प्रत्यक्ष बोध कहाँ आता है हमको, जीवन का जगत का पर्सपेक्टिव ही नहीं पता, अंधकार के अंदर चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जितनी देर मां श्री अरविंद के संपर्क में रहते हैं, क्लैरिटी है, यहां सारा सामंजस्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जैसे आपका इसके अंदर अभ्यास हो गया, मैं कोई बात बोल रहा हूं, आपके इसमें एक एक्सेप्टेबिलिटी बनती है, क्योंकि इसके अंदर अपन एक इस टेक्स्ट को पकड़ के ईमानदारी से उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और हम ये कह नहीं रहे कि हम इसके अंदर, अरे उनकी कृपा है, हम तो रोज ये कह रहे हैं। आप भी उस मार्ग के अंदर जाना चाहते हैं, अपन उस मार्ग में, मैं खुद समझने का प्रयास कर रहा हूं, जो अनुभव है वो आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी है, सामंजस्य है। अगर इस आधार के ऊपर हो तो सामंजस्य है, नहीं तो सामंजस्य रहता नहीं। अगर ये क्लैरिटी, आप तो ये देख ही रहे हो, अपन मेडिटेशन के ऊपर कोई बात कहते हैं, व्यक्ति के अपनी भ्रांतियां हैं, वो दूसरे दिन मेडिटेशन के नाम से देखो, आप दूसरे दिन ज्वाइन ही नहीं करता वो उसकी अपनी भ्रांतियां हैं, क्लैरिटी नहीं है उस एक चीज से। यदि व्यक्ति, जबकि माँ कह रही है वही बात, कि मेडिटेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसके अंदर, आप मेडिटेशन से बाहर निकलो, उसमें मेहनत लगती है, मेडिटेशन तो सहज है आपका। यहां हम जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं, आप बैठ के उतना फ्रूटफुल मेडिटेशन क्या करोगे, यहाँ एक एक शब्द के कितने विजुअलाइजेशंस कंटिन्यूअस। हम एक जगह से शुरू करते हैं 5 बजे, और 7 बजे तक हम इतने इंटेंस उसमें धीरे 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 डेली यात्रा करते हैं। जो होगा सो वो तो बाद की बात है, इतना तो रोज निश्चित ही हो रहा है। तो ये बिल्कुल निर्भ्रांत है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ हम ये कर रहे हैं, और ये सामान्य तरीके से नहीं हो सकती, ये इसका प्रमाण है। पर अब और इससे आगे मतलब क्या, और इससे आगे तो अब आप अपनी यात्रा कीजिए, मैं अपनी यात्रा करता हूं।
ये प्रत्यक्ष बोध, क्लियर परसेप्शन, ये सबसे दुर्लभ चीज है धरती के ऊपर और जीवन में। परसेप्शन नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है चीजों का, कौन सी को कहां रखूं। इसलिए शिक्षा के अंदर सब गड़बड़ है, सब टॉपसी टर्वी है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। और थोड़ा सा कुछ समझदार हैं वो थोड़ा उसको मैनेज करते हैं, और वो थोड़ा भी जगत के अंदर बहुत भारी परिणाम लेके आता है। अगर आप बच्चे की थोड़ी सी ग्रूमिंग करते हो, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हो, तो इन जो कॉमन लॉट है उसके अंदर भी उसमें काफी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जिन परेशानियों के अंदर मनुष्य जीवन काट देता है, मतलब छोटी छोटी चीजों के अंदर, वो बेचारा बच जाता है उससे। वही अगर सोचो आप डीपर तरीके से उसको हैंडल करते, किन किन चीजों से बच जाएगा। और आप खाली बचोगे ही नहीं, नव निर्माण करोगे। आज तक का निर्माण, अब जो ये कर रहे हैं इस आधार पे तो निर्माण देखते नहीं आप। भारतीय संस्कृति में हमने बात करी, अब के ये सारे भी आपके इंजीनियर्स मिल जाओ तो वो वाली चीजें जो भारतीय संस्कृति ने निर्माण करी, उसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। भी मैंने ये पूछा कि निर्माण कौन सी दिशा के अंदर अब हम देखते हैं। विज्ञान ने आपके हाथ में जो जो चीजें दी हैं, उसकी अपनी एक कीमत है, और वो कीमत भौतिक रूप से भी चुकानी पड़ रही है हमको। हवा, पानी, हेल्थ, परिवार, कोई सा ही नहीं है ये। साइकोलॉजिकली तो बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है, स्पिरिचुअली तो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तो इसका मोल है, चेतना का इसकी कीमत है, वो चुकानी पड़ रही है हमको। तो ये क्रिएशन हो नहीं सकता। पहली बात तो कोई है ही नहीं कि हमने ये क्रिएट किया। वही जो सूत्र है पहले लोगों ने उनको स्थापित किया, उनको ही सोच रहे हैं कि मॉडिफाई कर ले तो नव निर्माण हो गया। ये नव निर्माण कहाँ हुआ? वही वो चीजें हैं उनकी, थोड़ी बहुत इधर शेप इधर कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया। नया कोई विचार नहीं, नई कोई पद्धति नहीं, जीवन जीने का कोई नया तरीका नहीं। उन्हीं को मैं थोड़ा सा ये चेंज कर लूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, थोड़ा सा ये कर लूँ। फंडामेंटली ये नहीं पूछ रहे कि आगे हमको मनुष्य को चलना कैसे चाहिए। श्री अरविंद कह रहे हैं मनुष्य के हाथ में विज्ञान ने ऐसी शक्तियां दे दी, पर जिसको संभालने वाली चेतना अभी तक आई नहीं। एक छोटा सा मोबाइल है, उसके बारे में पूरे विश्व में डिबेट होनी शुरू हो गई। आप ये सोचिए, है तो गैजेट ही, पूरे विश्व में उसके लिए डी एडिक्शन के सेंटर खुल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं उसके प्रभाव के बारे में, और फिर भी मनुष्य जाति उससे डिसएंगेज कहाँ हो पा रही है। अब तो उसको कि चार्जिंग में इस तरीके की इसमें रेडिएशन निकलता है, हाथ में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा दूरी पे, इतना इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चों को इसको नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनका भौतिक विकास भी नहीं होता। ये चर्चाएं क्यों भाई? क्योंकि मनुष्य जाति इस छोटी सी चीज को भी हैंडल नहीं करने की स्थिति में है। देखो तो सही आप, मतलब हम चेतना के दृष्टिकोण से अभी कोई ऊपर आए नहीं। अगर इसी स्तर के ऊपर खाली इसके साथ मेक डू विथ करते रहेंगे, इससे कोई परिणाम निकलने वाला है नहीं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं चेतना का आमूल परिवर्तन ही एकमात्र धरती के लिए आशा है। मतलब रेडिकल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, एकदम वो ही धरती के लिए आगे की होप है। इसको सुन के पर जीवन के अंदर मेरे को करना क्या चाहिए, ये प्रश्न अगर हम लोग ही नहीं उठाएं और जीवन को नहीं बदलें, तो दूसरे बदल लेंगे, ये आशा कैसे कर सकते हैं? मेरी वाली चीज को तो आप डिस्टर्ब नहीं करो, दूसरा वाला अपनी चेतना को आमूल परिवर्तित कर देगा। ये तो इलॉजिकल प्रोपोजिशन है। पहले तो मेरी गर्दन बाहर निकालो, ले भैया जो होना है मेरे मेरे साथ पहले हो जाए, औरों की बाद में देखी जाएगी। इससे मिनिमम शुरुआत है। ये इस ग्रुप के साथ जो धीरे धीरे इतना सिंसियरली इसमें लग रहा है, ये तो समझ में आई जानी चाहिए। इसलिए साइकिक क्या है, वो बेचारा बाहर बोलता है, पर बाहरी सत्ता जो है वो चलती कैसे है? निर्भ्रांत प्रत्यक्ष बोध के अनुसार नहीं चलती। पता ही नहीं है मेरे को चलना कैसे चाहिए। इन बाहरी उपकरणों से मिलने वाले तथ्यों के आधार पर बनाना पड़ता है इस जगत का आपको। इसलिए आपको बड़ी इसके अंदर कि यार ये वाले बाहरी तथ्य नहीं होंगे तो शिक्षा है या नहीं है मैं कैसे पता करूं?
क्योंकि मेरी इंद्रियों को पता नहीं लगा, या इंद्रियों के आधार के ऊपर मैंने जो नोशंस बना रखे हैं या मेरे जो आइडियाज हैं वो इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पर आप उससे इसके साथ कंफर्टेबली जी रहे हो। आप ये मान रहे हो कि शिक्षा नहीं हो रही, सारे ये कह रहे हैं कि हम इससे जो है सेटिस्फाइड नहीं है, और फिर बाद में कोई इसका विकल्प देने का प्रयास करता है तो आप ये कहते हैं यही वाली चीज ये क्यों नहीं पैदा कर रहा, तो वो तो कर ही नहीं रहा वो काम, वो तो साफ साफ ही कह रहा है कि मैंने शुरुआत ही इसलिए करी, मैं विकल्प हूं। विकल्प का मतलब ही यही होता है। आप कहें कि उन्होंने इस तरीके का परीक्षण किया, पर वो इस स्टेज तक करते हैं, फिर बाद के अंदर वो उसी पद्धति से गुजारते हैं, समाज में रहने के लिए उसी पद्धति से गुजारते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? भाई इससे ये है कि बच्चे में थोड़ी सी ये चीज का फर्क पड़ जाता है। पर मनुष्य जाति ये प्रयास करती रही है, जब तक चेतना में फंडामेंटली फर्क नहीं पड़ जाता, और वो इन ट्रिक्स से फर्क नहीं पड़ सकता। ये तो जब तक कि आपका ये भाग बाहर आके आपके सारे पार्ट्स को अपने हाथ में नहीं ले लेता, चैत्य विधान यहां धरती के ऊपर आना चाहिए, इसके बिना चीज नहीं हो सकती। बहुत क्लियर कट बात यह है। आप सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जानते हो, पर अगर इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो वो आपके ऊपर पीड़ा बन जाएगी, नासूर बन जाएगा, और वो जाने ही नहीं देगा। आप ये सोचते हो कि ये इंडिपेंडेंट चीजें हैं, मैं ये विकास कर लेता हूं और बाद में ये वाला भी कर लूंगा, तो आप छायाओं को चेज कर रहे हो, और आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हो कि अब मैं कैसे निकलूं इससे बाहर। इन परिस्थितियों में वह सच्चे चैत्य प्रकाश को मन के अंदर क्षीण या विकृत होकर केवल एक भाव या मत बन जाने से, मन में क्या बन जाता है फिर बाद में? चैत्य। सच्चे चैत्य प्रकाश को मन के अंदर क्षीण या विकृत होकर केवल एक भाव, अजी हमको क्लियर है स्पिरिचुअलिटी क्या है, अब मैं वहां चुप हो जाता हूं, क्योंकि भाई इससे आगे तो मैं 3 दिन से मैं कंटिन्यूअस की ये नहीं है, ये वाली चीज है, उसको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। पर जो आपके प्रेजुडिसेस हैं या ये हैं, उनको वो बड़ा चैलेंजिंग लगता है या पता नहीं क्या लगता है, वो मेरे को समझ नहीं आया। अगले को उसमें कंसेप्शन भी नहीं है, पर उसको वो चैलेंज्ड महसूस करता है। तो ये जो सच्चा चैत्य प्रकाश है, अगर है, बहुत बड़ा अगर है ये, पर अभी तक मन का विकास नहीं है या मन प्रॉपर आपका रिसेप्टर नहीं है, और आपने दूसरी शिक्षा पद्धति से उसको गुजार दिया, और अभी आप ये सोचो कि ये साथ साथ चैत्य वाली भी हो जाए, वही कैरिकुलम से मैं उसको गुजारूं। अब साथ साथ चैत्य मतलब आपको पता तो है नहीं चैत्य क्या होता है, इसको मैं अगर गुजारूं तो क्या, अगर बढ़िया से बढ़िया होगा तो क्या होगा? क्षीण या विकृत होकर केवल एक भाव या मत बन जाने से। हाँ भाई, माँ का ही काम करना चाहिए। हाँ, मैं तो सारा, ये मैं हॉस्पिटल के अंदर काम करता हूँ या मैं जिस भी प्रोफेशन के अंदर करता हूँ, मैं माँ को ऑफर करके करता हूँ, एक भाव या मत बन गया ये। ऐसे बहुत लोग अपने संपर्क में हैं, इनफैक्ट वो तो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, जिनके भीतर से अंतरात्मा कचोट रही है, यार तू चाहे कितने भी ऊपर से बातें कर ले, सच्ची चीज तो ये है। बस वो ये साफ साफ कह रहे हैं मैं साहस नहीं कर पा रहा, इतना भ्रमित तो वो भी नहीं है। यहां दूसरे ये कह रहे हैं प्रोफेशंस वही, अरे मैं कह रहा हूं धरती का आगे का सिनेरियो चेंज होगा। आप कह रहे हो बस सींगों की शेप चेंज कर दो, पूंछ का साइज या उसके जो मेरे एस्थेटिक्स हैं उसके हिसाब से ये कर दो, 4 पांव वैसे के वैसे। हम कह रहे हैं उसको पशु नहीं छोड़ना है। आप कह रहे हो तो फिर कैसे होगा, मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? अरे भाई ये नहीं आएंगे, एक नई जाति कैसे आएगी, और नई जाति नोस्टिक कम्युनिटी कैसे पैदा होगी? एक कम्युनिटी जो बिल्कुल अलग आधार पे, चैत्य आधार पे खड़ी हो, जो एक उदाहरण प्रस्तुत करती हो कि हाँ, मां श्री अरविंद की पद्धति को जिया जा सकता है। अगर उसके लिए मृत्यु का वर्ण करना पड़े, मतलब इसमें बार्गेन क्या है? आप अपनी कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी सेफ्टी, अगर अंतरात्मा भीतर से कचोटती हो, ये कैसे हो सकता है? मैं तो ये दोनों बातें समझता नहीं, मैं इतने दिन से लगातार ये बात कह रहा हूं, और ये कोई इंप्रेशन बना भी रही है या नहीं बना रही है, एनी हाउ पर ऑन रिकॉर्ड तो आ ही रही है,
क्योंकि मां श्री अरविंद के लिए ये बातें पहली बार इस तरीके से कि यार यार क्या चल रहा है ये, एक कम्युनिटी इस तरीके से, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके और कोई दूसरा कंसिडरेशन हो ही नहीं, सांस ले रहे हैं तो माँ के लिए, भोजन कर रहे हैं तो माँ के लिए, मतलब वो हैं तो माँ के लिए हैं बस। लिमिटेशंस हैं तो मन प्राण शरीर की जो है सो है, वो एक साधना का अंग है। पर मन में तो कोई ये भ्रांति न हो, निर्भ्रांत हो, एकदम प्रत्यक्ष बोध के ऊपर खड़े हो। ये जगत का निर्माण मास और श्री अरविंद हमारे लिए करके जा चुके हैं। ये मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट बात थोड़ी कह रहा हूं आपसे। नहीं तो कैसे हो सकता है ये बताओ आप। नहीं तो आप ये कहो कि हाँ उम्र के इस पड़ाव पे आ जाओ, पर इस समय जिस उम्र के पड़ाव से मैं आया, आपके ये यार मेरे आगे क्या होगा, मेरा तो सारा जो एक्टिव लाइफ है वो तो इसमें चली जाएगी। आप कह रहे हो भी तो कहने को आपको अगर भ्रमित करना हो अपने आप को, तो कुछ भी मन के अंदर उठ सकता है, और क्या क्या चीजें नहीं उठती होंगी इसके अंदर, या क्या क्या उठती हैं मैं जानता हूं। इससे ये नहीं कि मैं कोई सिद्ध हो गया या ये हो गया। श्री अरविंद के योग में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है, कोई फाइनल टर्मिनस ही नहीं है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसे वैभव, ऐसी पूर्णता, ऐसों के नजदीक आप पहुंच जाएंगे। एक एक पग आपको ऐसी ऐसी चीजें देगा इसके अंदर जो सोची नहीं जा सकती। चैत्य अनुभूति को हृदय के, तो ये विकृत होकर मन में, ये चैत्य अनुभूति को हृदय के अंदर, अब हृदय में जिसको आप हार्ट बोलते हो, उसमें अगर इसका रिफ्लेक्शन आता तो क्या करेगा, भ्रम भरे भावावेग। अभी जिसमें ये जितनी भी बातें उठ रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक पदार्पण नहीं होता, जब तक इसके अंदर प्लंज नहीं लेते, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैरियर तो है ही, इन्हीं भागों के अंदर है। उस बैरियर को हम पहचानने की कोशिश करें। वो बैरियर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये चीजें ऐसी हैं। वो बहुत पेनफुल होता है, वो देखना बहुत पेनफुल है। मैं इसमें सीरियसली ये चाहता हूं कि कोई भी ये सुने या समझे, उसको एक्चुअल इसका आभास हो, पिक्चर नजर आ जाए। इसमें ये थोड़ी कि मैं कोई बहुत अच्छे कलर्स के अंदर हूं, आपको मैं जानबूझ के कोई ऐसा कर रहा हूं। ये हमारे बीइंग का इस तरीके से डिजाइन है भाई। इसको मेरे को भी समझना पड़ेगा, इसको आपको भी समझना पड़ेगा। मेरे को सारे दिन इसको टैकल करना पड़ता है। आप पहले कॉन्शियस होने की आवश्यकता है, यार बदमाशी चल रही है, ये बदमाशी चल रही है। कम से कम बुद्धि में क्लैरिटी आ जाएगी, जिससे कि हम चीजों को देख पाएंगे। अभी तो देख ही नहीं पा रहे। कोई भी तरीके का प्रयास है, नैतिक प्रयास है, उसको आध्यात्मिक प्रयास बता देते हैं। थोड़ा सा कोई इमोशन आता है, उसको साइकिक बता देते हैं। आपका जीवन निकल जाएगा भाई, आपको संभावनाएं हैं सच्ची चीजों की, हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं। तो झूठे कांच के टुकड़े क्यों उठाएं जब हीरे की संभावना है। तो चैत्य अनुभूति को हृदय के अंदर भ्रम भरे भावावेग या केवल भावुकता बन जाने से आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। भैया रोज मत हो यहाँ, आज पिछले 50 साल हो गए, इस मंदिर के अंदर हर महीने व्यक्ति आता है दिल्ली से चल के, तो आप कह रहे यार कुछ ना कुछ तो है, और डेफिनेटली टच मिला है उसको। मतलब आपकी बाहरी सत्ता के अंदर थोड़ा बहुत ये चीज भी आपको इतना मॉडिफाई कर देगी। आपके कोई भी आयोजन होगा, उसके अंदर आपका जो भी वो देवता है, इष्ट देवता है, कुल देवता है, आपका जो भी है ना भाई, पहले वहां जाएंगे और अपना जो कार्ड है पहले वहां खुद दे के आएंगे। पूरा परिवार जाएगा, बिहारी जी को दे के आएगा, पूरा परिवार जाएगा। यहाँ देवी हैं, कुल देवी है हमारी, उनके पास जाएगा। उनको किसी न किसी पार्ट पे टच महसूस भी होता है, उसका चैत्य से इनसे कुछ संबंध नहीं है। वो गलत है ऐसी बात नहीं है, सही है वो टच, वो टच बिल्कुल ठीक है। और उसी आधार के ऊपर धर्म की इतनी गहरी जड़ें हैं। यूं आप समझाओ उसके फर्क नहीं पड़ेगा, पर हर धर्म का व्यक्ति कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं जाके उसके पर्टिकुलर धर्म की जो चीजें हैं, वो कितना भी मॉडर्न हो गया हो, वो सर्टेन चीजें तो वो गए यार इस टाइम तो ये वाली चीज। तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस धर्म की, चाहे आपके कितनी भी विज्ञान आ जाए, कुछ भी आ जाए, धर्म की जड़ें कमजोर नहीं पड़ती, ज्यादा होती हैं। हरिद्वार की तुरंत में स्थिति है, 14 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक रहे हैं।
अब उसके अंदर से कोई भी जा रहा है, कोई एथलीट्स तो जा नहीं रहे कि 14 किलोमीटर हम यूं चले जाएंगे या ऐसे चले जाएंगे। उसमें देखो हर हर वर्ग के, हर उम्र के, और व्यक्ति आजकल जिस तरीके की आदतें हो गई एसी की वगैरह की, वो तो 2 कदम नहीं चलना चाहता। उसमें वहां जाके पीड़ा उठा रहा है, सारी चीजें हैं। सोचिए इतना कंसंट्रेशन भीड़ का हो तो उसके अंदर भोजन का और का, रहने की, सहने की, ये सारी, और किस लिए? जी वहां से पानी लेके आएंगे गंगा जल और शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे। सोमवार की ओर की बात हो तब तो कहना ही क्या, कोई अमावस्या हो, कोई पूर्णिमा हो, पांव रखने जगह नहीं। कितनी गहरी इसकी जड़ें हैं, और वो सारे के सारे इलिटरेट आ रहे हैं, ये बात नहीं है। तो भावुकता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको चैत्य मान बैठते हैं कि हम गए, मतलब मेरे पास काम करने वाला वो मैसेज करता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा या आज नहीं आ पाऊंगा, मैं यहाँ आया आया हुआ हूँ। पूरी रात के अंदर 2 या 3 जने मोटरसाइकिल चला के, और पास में एक स्थान है कि वहां एक जना तो दौड़ता रहेगा, वो थक जाएगा तो वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ जाएगा, वो 2 चलते रहेंगे इस तरीके से, मतलब ये रुकेगी नहीं, गंतव्य स्थान तक जाएंगे, वहां से जल भरेंगे, और पूरी मतलब कंटिन्यूअस जितने भी देर में आप उसको पूरी करते हो उसको ला के, ये कितना डीप आपको टच, कोई सेटिस्फैक्शन ये प्रदान करती है। हमारी सत्ता के ये भाग हैं। थोड़ा सा आपके अंदर मानसिकता आती है, आप इसको चैत्य डिफाइन कर दे तो ये वाली चीज चैत्य है। चैत्य इसको काम में ले सकती है। चैत्य तो आपके विचारों को काम में ले लेगी। चैत्य तो आपके झाड़ू निकालने के कर्म को काम में ले लेगी। उसमें उसके पीड़ा नहीं है, पर इसको काम में ले लेना और अपने आप में चैत्य होना, इन दोनों में अंतर है। अब आप चैत्य की कितनी भी बातें करो, ये बातें कहां से लेके आओ आप? ये तो खाली श्री अरविंद ने बताई है। श्री अरविंद ही इस तरीके से कि धर्म ये काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम, उसको यूं आप समझाते रहो, उसको यूं आप आध्यात्मिकता समझाते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर मेरे को इस बच्चे का मुंडन करना है इस टाइम, पूरा परिवार कह देगा ना। भौतिक को मनाने के लिए आप चाहे कितने भी विचार दे, भौतिक नहीं मानती। यहाँ कुल देवी के चलना है सारे, हाँ हाँ बिल्कुल, गाड़ी कर लो, तकलीफ पालो, कितनी भी यात्रा कर लो, भाई ये तो करना पड़ेगा। कितनी गहरी जड़ें हैं आप देखो, और हर जने के, हर व्यक्ति के ये है। नया कोई व्यक्ति परिवार में है, अभी उसको आइडिया नहीं है मेरी कुल देवी है या ये है, परिवार उसको फिर बाद में अलग अलग अनुष्ठानों के अंदर बताता है ये अपनी ये है, अगला भी कहता हाँ भी ये तो करेंगे। कोई भी शादी होके नई कोई लड़की आती है, उसको आप कि अपनी ये कुल देवता है, सारों को प्रणाम करके कि भाई हमारे परिवार में ये आई है, और कनेक्शन बैठता है। ये ऐसी चीज नहीं कि हवा में चल रही है साहब, अनसाइंटिफिक है। और शायद साइंस इसको बाद में कह रहे नहीं नहीं साइंटिफिक है ये चाहे साइंटिफिक हो या अनसाइंटिफिक हो, पर ये इसका प्रभाव तो है सीधे सीधे। चैत्य की कर्म की इच्छा को प्राणिक अंगों के अंदर अंधे प्राणिक उत्साह या आवेग भरी उत्तेजना बन जाने से नहीं रोक सकता। प्राणिक उत्साह, हाँ वही कर डालेंगे ये चीज, धर्म के लिए जान तक कुर्बान कर दी। राम मंदिर बन रहा था, उसके लिए वहां जब ये सारे कार सेवक गए, कोई दिक्कत नहीं उनके, जब ये उत्साह होता है, कोई खास बात नहीं है, जला दो मेरे को आप फांसी पे लटका दो। उस समय विशेष के लिए ये उत्साह, ये जो आपके अंदर ललक आ जाती है, वो आपको इतना ज्यादा है, सुपरसीड कर जाती है। आपकी जो लोअर इंस्ट्रूमेंटेलिटी है उसको ओवर रूल कर देती है, और कोई नई चीज आ जाती है। पर वही उसको ये कहा जाए, इसी विधान के आधार पे जीवन जीना है भाई अब। अरे भाई ये चीज तो नहीं, तू मेरे से संपत्ति मेरी ले सकता है, तू मेरे से जो चाहे वो ले सकता है, ये जीना कैसे होए जिसमें कोई चमत्कार नहीं, जिसमें कोई ऐसी पोम्प एंड शो नहीं, जो आप बिल्कुल ओबीडियंस सुबह से लेके रात तक गुरु कहे उसका, एक दिन कर लोगे भावना से, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन कहेंगे यार आज तो ऐसी ऐसी चीजें उठ के आएंगी। कौन से व्यक्ति को कौन सी चीज
डिस्टर्ब कर सकती है, आहत कर सकती है, आपको पता ही नहीं लगता। यहाँ तक कि अन्य किसी श्रेष्ठ वस्तु के अभाव में वह इन गलत अर्थों को स्वीकार करके उनके द्वारा अपनी परिपूर्ति करने का प्रयास करता है, और ये आध्यात्मिकता हो गई। ये लो साहब जी, आध्यात्मिकता क्या है ये हमने डिफाइन कर दिया, आपको यही मानना पड़ेगा। आप श्री अरविंद कुछ भी कह रहे हो, 3 दिन तक, मतलब कोई भी कह रहा है, जो व्यक्ति खुद फॉलो नहीं कर रहा, वो इतना सीरियसली इसको बता रहा है, क्या यही माननी जरूरी है? और जो व्यक्ति इसको कर रहा है, उसको राइट ही नहीं है ये आपको बताने का। और आप नहीं, ये तो नहीं मानेंगे, हम यही वाली मानेंगे। तो अब बताओ, ये पूर्वाग्रह तो हम देख ही रहे हैं, और फिर क्या हम ये करेंगे? अरे ये भाग हमको रोक रहे हैं, ये ही भाग हमको कोई भी जो रियल वेंचर है उसके अंदर जाने से रोक रहे हैं। और ये इतनी इतनी गांठें हैं। जब आप ये जीवन अपना लेते हो, पहली बात तो यहाँ तक आना कि डिसाइसिवली आपको लगे नहीं मेरे को ये जीवन अपनाना है, और अपनाने के बाद कोई अब कोई रोज का बेड तो हो नहीं गया ये कि गुलाब की क्यारी है साहब, गुलाब के ऊपर चल रहे हो ना। अब एक्चुअल के अंदर, क्योंकि जीवन आंतरिक रूप से तो बहुत तेजी से चलेगा, बाहरी रूप से क्या है, कौन से सीन आपके चेंज हो रहे हैं? वही गुरुजी, वही स्थान। इनफैक्ट यहाँ तो कोई बाहरी इस तरीके से है ही नहीं साहब, ओहो यहाँ तो हम मार्केट में बैठे, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना आवागमन हो रहा है। वाइटल को रोज ये चाहिए, डेली नित नई चीज चाहिए उसको। वाइटल को ऐसी है जैसे अपन लोकल भाषा में कहते हैं कि पति को मार के सती हो जाती है, उसको उसके अंदर भी अरे मेरा तो त्याग इस तरीके का, पहले पति को मार देगी और फिर बाद में सती हो जाएगी। ये वाइटल है। वो कैसे कैसे हमारे सिर के ऊपर नाच नहीं नचाएगी, मेरे को तो भ्रम है नहीं इस बात में। इसीलिए मैंने कहा अगर 20 साल बाद ये पता चले आप तो भ्रम के अंदर आपके निकल गए, तो मेरे को इसमें आश्चर्य नहीं होगा। इसमें क्या आश्चर्य, पर कम से कम हाँ, अपना सोचा समझा भ्रम तो रहा। इसमें इसमें क्या बात है, ये तो भ्रमपूर्ण संसार तो है ही। आप परिवार के भ्रम में, जगत में ये चल रहा है उसके भ्रम में, हर जना अपने भ्रम में जी ही रहा है। इसमें बात क्या है? कम से कम ये भ्रम आपका बनाया हुआ तो है, क्योंकि ये अंतरात्मा के ही काम का भाग है कि वह मन, हृदय और प्राणिक सत्ता को प्रभावित अथवा प्रेरित करे और उनके भावों, अनुभवों, उत्साहों, क्रियाशीलताओं को उस दिशा में मोड़े जो दिव्य और प्रकाशमय है। तो आपके जो ऐसे क्षण आते हैं, नहीं भैया मेरे को तो धर्म के लिए ये करना है, आपके तो डायरेक्टली चैत्य का इसमें क्या लेना देना है। पर वो इन्हीं अनुभवों को आप भौतिक रूप से कह यार सोएंगे मस्ती से, पर ना क्लास में बैठना है। तो आपने कोई एक दूसरा हायर विधान आपकी लोअर इंस्ट्रूमेंटेलिटी और उसके जो मंसूबे हैं उसके ऊपर स्टाम्प लगा दी ना, इतनी बजे खड़ा होना, इतनी बजे ये काम करना है। अब ये स्टाम्प आप अपने कितने कितने भागों के ऊपर लगा पाते हो, वो है। तो ये ही सारी चीजें कि मेरे लोअर, मेरी जो वर्किंग है, ये आके उसके ऊपर बार 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 मजबूर करता, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। परंतु पहले तो ये अधूरी रूप से, धीरे धीरे और मिश्रण के साथ ही करना होता है। अब यहां हम तो बिल्कुल अलग फील्ड की बात कर रहे हैं। ये शिक्षा अब कैसे शुरू करवाओ इसको? अगर ये शिक्षा, क्योंकि चैत्य शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, करवाने वाला कौन हो, कहां से रिसोर्स लेके आओगे इसके लिए, बाहरी प्रामाणिकता क्या है इसकी, और आप इसको किसी भी कालखंड में समय सीमा में कैसे बांध दोगे? और आपने एक बार ये जागृत करवा दिया, फिर बाद में कहते हो अब ये वाली चीज बनेगा, इस प्रोफेशन में जाएगा या उसमें जाएगा। अरे अंतरात्मा तय करेगी वो करेगा या नहीं करेगा। और करने के इतने मुद्दे हैं, बाद में ये काम क्यों करेगा? ये तो हम करिया है, वो तो आत्मज्ञान के अंदर प्रवेश करेगा, आत्म खोज के अंदर प्रवेश करेगा, डीपर जो रियलिटीज है उसको लाके पूरी मनुष्य जाति का परित्राण करेगा वो। हम वर्तमान के अंदर बात कर रहे हैं, हम कौन से विज्ञान के नियमों की बात कर रहे हैं? अगर वही करते तो आपको क्या रिलीफ था इसमें? आप कहते ठीक यार इसमें क्या है, यहां आप कहते हो आप रोज नई फ्रेश चीजें दे रहे हो, तो मतलब क्या है ये तो आप भी समझ पा रहे हो।
अगर जीवन में ये नूतनता आपके आ जाए, सोचिए वो जीवन क्या है फिर बाद में। तो बच्चे का जीवन तो ये होगा। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हर जना यदि आनंद के अंदर है, वो क्रिएशन कम नहीं करेगा, क्रिएशन ज्यादा करेगा। वो रुकेगा ही नहीं, एनर्जी खत्म ही नहीं होगी। ये ही सीक्रेट है भारत ने जो क्रिएट किया उसका। उस आनंद को, व्यक्ति की अंतरात्मा, बाहरी व्यक्तित्व, उसको हमने काट दिया बीच से, आनंद आ नहीं रहा। तो इसलिए भैया मैंने ओवर टाइम किया। अगर कोई ईमानदार भी है और जितना उसके ड्यूटी आवर्स हैं, पहली बात तो कोई करता ही नहीं, उसमें चोरी है। अगर कोई कर लेता तो आप कहते हो बड़ा देवता है, तो ऐसा तो मिलता ही नहीं। और वो अगर थोड़ी देर एक्स्ट्रा कर लेता है तो कहता है मेरे को तो दो, और मैं ईमानदार रहा हूं, इसकी भी कीमत है। आपको इसका भान होता है, आप जिस भी लाइन में हो, मैं ईमानदार हूं, मैं ये काम नहीं करता, तो इसकी कीमत है तेरे को अपनी कंपनी के अंदर। नहीं दूसरे आ जाएंगे, वो चाट के खा जाएंगे तेरी कंपनी को। या तो मेरे को इस मतलब आपकी ईमानदारी की कीमत है, प्राइस टैग है उसका। मतलब आप बिकाऊ हो, आपकी क्वालिटीज है वो बिकाऊ है। बस ऐसे के अंदर आप सोच रहे हो धरती का कल्याण हो जाएगा, ये तो इस दिशा में है ही नहीं। आप कह रहे हो वो अच्छा ये होगा, अरे अच्छा है ही नहीं। आप कौन से लोग की बातें कर रहे हो, ये चीजें तो एग्जिस्ट करती ही नहीं। कोई इंडिविजुअल्स मिल गए, वो इस कारण है नहीं। इंडिविजुअल्स तो मिल ही सकते हैं, पर उसका आधार ये नहीं कि वो इस बैकग्राउंड से, इस शिक्षा से, वो तो अपने अंदर है, उसके अंदर कोई चीज, उस कारण से उसका जीवन मॉडिफाई हो रहा है। शिक्षा ने तो उसको वो चीज प्रदान नहीं करी। तो इसलिए जैसे जैसे चैत्य व्यक्तित्व अधिक सशक्त होता जाता है, वे अपने पीछे स्थित चैत्य सत्ता के साथ अपना संस्पर्श बढ़ाने और सतह के साथ अपने संसर्ग या संपर्क को सुधारने लगता है। ये सारी कड़ियां, नहीं तो मैं रोज इतनी क्या कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअसली इसके साथ विजुअलाइजेशंस देना। आप देख ही नहीं पा रहे ये कि आपका जो विचार है इतना जबरदस्त, पहले से अगर तुलना करो तो वो इतना ज्यादा उर्वर हो चुका है, मतलब इतना ज्यादा फर्टाइल हो चुका है। आप कोई भी शब्द को जब देखते हो तब आपके एक अप्रोच ही चेंज हो गया कि यार इस लाइन को ऐसे समझें। माँ की वाणी ना ना इतना सतह पे थोड़ी। और जनरली इसका अप्रोच क्या होता है वो आप देखते ही हो। तब वह मन, हृदय और प्राण को अपनी सूचनाएं अथवा संकेत अधिक विशुद्धता और बल के साथ भेज सकता है, क्योंकि वह अधिक प्रबल नियंत्रण करने और मिथ्या मिश्रण के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में अधिक समर्थ होता है। सारा जीवन हमारा निकल जाता है, अभी मिथ्या जो चीजें हैं, मिश्रण है, उसको सच्ची चीज मान बैठते हैं, उसको संजो के रखते हैं। आपके नकली आपको किसी ने कोई दे दिया, ऊपर से बस रंग करके आप कह रहे हो सोना है, बैंक के लॉकर के अंदर जमा करके कि मेरी ये जमा पूंजी है, उस विश्वास के अंदर बैठे रहते हो। समय पे वो पूंजी काम देती नहीं, वो पूंजी थी ही नहीं, आप गलत मान बैठे उस पूंजी को। अब वह प्रकृति में अपने आप को अधिकाधिक स्पष्ट रूप से एक शक्ति के रूप में अनुभव कराता है। पहले एक विचार थी, एक फेंट सा आइडिया था, ऐसा होना चाहिए साई की, थोड़ी मेरे को भावनाएं आ जाती है, थोड़ा मेरे को ये आ जाता है। अब भावना वगैरह नहीं, शक्ति के रूप में, आपको शक्ति के रूप में अगर मूव करेगी तो बात क्या होगी, ये तो कल्पनातीत है। मूव करेगी आपको शक्ति के रूप में। अरे भैया कर क्या रहा है तू, आधा घंटा तेरे को इनके साथ एसोसिएशन क्या है तेरा, क्यों है तू यहाँ, ये क्या कर रहा है, आपको शक्ति प्रदान कर देगी। सच्ची चीज देखना और सच्ची चीज करना। परमात्मा क्या चाहता है उनके लिए, आपका मन है, प्राण है, शरीर है। शरीर परिवार को बिलोंग नहीं करता, माँ को करता है। अगर इसमें इस बात में भ्रम है तो अभी भी मिश्रण है। आपका प्राण और मन माँ को बिलोंग करता है, अपने गुरु को बिलोंग करता है। कहिए तो तपस्या हो गई, ये तो आध्यात्मिकता। अब जो है सो है, या तो उसको स्वीकार करो, नहीं करो तो मिश्रण में रहो। हम मिश्रण में भी रहेंगे, ये भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, रखो भी, कौन मना कर रहा है। पर ये बीइंग का डिजाइन है, हमारे बीइंग का इस तरीके का डिजाइन है। और ये हर बच्चे को अपनी ही लेटेंट फैकल्टीज का पता होना चाहिए। और ये शक्ति है, इसी ने भारत में क्रिएट किया।
शक्ति बनती है। यही आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर हम बात कर रहे थे, उसका एक्चुअल्स तो अब आ जाएगा। कौन सी चीज है, एक व्यक्ति चारों वेद, बच्चा बच्चा चारों वेद याद कर सकता है? नहीं, आप ये सोचो, इतनी सहस्राब्दियों से, मिलेनियम से, खाली मेमोरी के आधार पर एक इंटोनेशन में फर्क नहीं, एक उसके मात्रा में फर्क नहीं, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरे देश के अंदर अर्थ के ऊपर इतना उनका नहीं था जितना कि उसके प्रोनंसिएशन के ऊपर था। सोचो आप, क्या चीज रही, क्या क्रिएशन है वो। परंतु यदि इस विकास को पूरी तरह क्रम विकसनशील ऊर्जा की सहज गति पर ही छोड़ दिया जाए तो यह धीमा और दीर्घ होगा। ऑल लाइफ इज योग। अगर ये कह के आप कह दो कि सबका योग तो हो ही रहा है, फिर मैं क्यों करूं इसके अंदर, चलता रहेगा, तो वो तो पत्थर का भी हो रहा है। तो इसलिए विकास को पूरी तरह क्रम विकसनशील ऊर्जा की सहज गति जो चल रही है साहब प्रकृति के अंदर, क्योंकि प्रकृति के अंदर एक आरोहणशील है गति, जिसमें आप जड़ तत्व देखते हो, जड़ तत्व से जीव आते हैं थोड़े थोड़े, जड़ तत्व से नहीं पैदा होते, ये तो चीज ही अलग है। जड़ चीज अलग है, चेतन अलग है। उसके फिर बाद में और विकास होता है। मनुष्यों के अंदर भी पूरा स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो। एक ऐसा है जो अभी लगभग पशु ही, मतलब वो तो पशु से खाली रूप रूप थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी ऐसे व्यक्ति आप देख सकते हो वो दिखने में पशु जैसे दिखते हैं। जब माइंड विकसित नहीं होता तो उसको देख के ही आपको पता चल जाता है चेहरे से, इसके कनेक्शन नहीं बैठ रहा, चेहरा झलका देता है। कोई एक डीप, कोई आप बुद्ध का चेहरा देखोगे, वो क्वालिटीज को जिन स्तरों के ऊपर है वो झलका देगा। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, एक ऐसा जो पशु को झलका रहा है, एक ऐसा जो डिविनिटी को झलका रहा है। ये तो स्पष्ट चीजें हैं, इसके अंदर कोई निर्भ्रांत है, ये बात तो साफ साफ है। कंफ्यूज तो आप जानबूझ के होना चाह रहे हो। ये वैरायटी तो जगत तो आपको सारे प्रमाण दे रहा है, करने के भी दे रहा है आपको, ये देख लो, मैं दे रहा हूं आपके सामने ये सारे प्रमाण। डिपेंड करता आप देखना चाहो नहीं चाहो। मैं ये कह रहा हूं प्रमाण नहीं, आप नए प्रमाण क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मां श्री अरविंद सूक्ष्म रूप से और वो जगत का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने ये बनाया है। आप उसके भागी बनते हो, पार्टिसिपेंट हो या नहीं हो, प्रश्न का उत्तर दो बस। जी मैं तो ये हूं, ये यार, ये बातें मत करो, ये डिसहार्टन करेगी चीजों को। हाँ या ना, बस। और उसके लिए आपको गुरु तैयार बैठे हैं, दे भी रहे हैं। कॉन्शियसली संपर्क में आ जाएं और ये काम करना शुरू करें। इसके लिए दो की भी आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति में ये ताकत होगी, जीवन बदल देगा, जीवन बदल देगा ये। अगर ये अनुभव न हो, ये बातें मैं कैसे कह सकता हूं आपसे, ये सोचो आप। केवल तभी जब मनुष्य अंतरात्मा के ज्ञान की ओर जागृत होता है और उसे सामने लाने की तथा उसे अपने जीवन और क्रिया का स्वामी बनाने की आवश्यकता अनुभव करता है, तभी शिक्षा इस चीज को एक्टिवेट करनी चाहिए। यदि वो शिक्षा है तो, वो नहीं है तब तो चूक गए आप इसको। एक्चुअल में जो धरती के ऊपर एवोल्यूशन चल रहा है, वो ये तो है नहीं कि कोई माँ और श्री अरविंद के भक्तों के लिए ही चल रहा है, वो तो सामान्य मनुष्य जाति के लिए, पूरे के लिए चल रहा है। इसलिए सावित्री कोई कि साहब पौंडीचेरी आश्रम में जो बैठे हैं उन्हीं के लिए सावित्री लिखी गई है ना। अश्वपति भी ये बात कर रहा है, सावित्री भी, गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन। मेरे को इंडिविजुअल साल्वेशन नहीं चाहिए, मेरे को कोई सिद्धि नहीं चाहिए। डेथ उसको कितने कितने प्रलोभन देती है, बाद में सुप्रीम लॉर्ड क्या क्या प्रलोभन देते हैं ना, मेरे को नहीं चाहिए। तो हम ये पाते हैं कि ये योग बहुत शीघ्र ही एक सामूहिक कलेक्टिव योग बन जाता है। श्री अरविंद का योग पूर्ण योग है। पहले तो आपकी सत्ता का कोई एक भाग नहीं, पूर्ण है। और फिर बाद के अंदर एक व्यक्ति इंडिविजुअल का नहीं, ये भी पूर्णता इसके अंदर, जाने न जाने। अभी तो डायरेक्टली अपन ये एक्टिविटी कर ही रहे हैं भाई, इसके अंदर जितना प्रेम से अपन ये एक्टिविटी कर रहे हैं, एक जो संबंध अपना बन गया, वो कभी भी कैसे और कोई दूसरे आधार पे जा सकता है? कभी नहीं हो सकता।
यूं आप किसी के साथ जीवन भर भी रहे हों, उससे ये अंतरंगता, ये चीजें, यही होना चाहिए। आप मेरे को प्रकाशित करो, मैं आपको करूं, माँ की लाइट के अंदर सारे आगे चलें, करने का काम है। आप जहां हो वहां माँ से जुड़े हो आप। हो गया समाज के अंदर अगर लोगों में ये जागृति आनी शुरू हो गई, अगर ये नोस्टिक कम्युनिटीज जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये कम्युनिटीज आएंगी, आनी चाहिए, अब बिल्कुल सच्चा सही समय है इसका। इसीलिए ये मेहनत कोई मेरे करने से थोड़ी हो रही है, वो प्रेरणा दे रहे हैं, अपन कर रहे हैं ये। तो इसमें और गंभीरता से अपन लगे। जीवन और क्रिया का स्वामी बनाने की आवश्यकता अनुभव करता है। जब इसका एक्शन भीतर से आता है, तभी क्रम विकास की एक अधिक तेज सचेतन पद्धति हस्तक्षेप करती है और चैत्य रूपांतर संभव होता है। अच्छा, ये यहां तक कोई बात है क्या देविका जी? नहीं नहीं, मुझे ये कितना लग रहा है ये कि लग रहा है कि हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे में इतना मिश्रण है और हम उस चीज के लिए अवेयर भी नहीं है। हम्म, और काफी कंफ्यूजन डेफिनेटली वो भ्रांतियां पाले हुए हैं कि ये कहते हैं, ये कहते हैं। और नहीं कैसे नहीं, आप सच मतलब झूठी चीज को, कांच को हीरा मान के बैठ रहे हो आप, और उसी में आध्यात्मिकता भी हो जाती है। आप अपने बच्चों की ग्रूमिंग भी कर देते हो, उसके अंदर आप माँ के संपर्क में भी आ जाते हो, आपको फीलिंग भी आ जाती है, सारी चीजें उसी दायरे में हो जाती हैं। इसलिए बार बार मैं ये कहता हूं, इस खंडन के लिए कहता हूं, क्योंकि आपको जैसे माँ ने एक कहानी दी, एक बच्चे को एक गिफ्ट दिया गया, वो रैपर इतना सुंदर है, तो वो कह रहे बेटा इसके अंदर जो गिफ्ट है उसको तो देख। अब बच्चा तो इसमें इतना रैपर से ही मेस्मराइज्ड है, तो दूसरा थोड़ा सा पकड़ के उसको फाड़ने की कोशिश करता है, वो चिल्लाता है, बिलखता है, ओ हो आप ये क्या कर रहे हो। यही मैंने यहाँ पाया। आप इतने प्रभावित हैं कई, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जिनको ये कहो वो उसका अपनी चीजों पे आग्रह है, उसमें यदि हम दिखाने की कोशिश करें कि ये जो आप सोच रहे हो उसके रंग वो नहीं है, इसमें मेरा क्या लाभ हो सकता है, पर वो उसको अगर ये दिखाओ तो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। रैपर से इतना ज्यादा वो, उसको लगता है ये रैपर, अरे भाई इसको मत फाड़ो आप। तो समस्या इसमें है कि आप गलत चीज को सही मान बैठते हो। मिश्रण जो है वो तो है ही है, गलत को सही मान बैठना, अब कोई समझाए भी कैसे। अब गुरु की कोई कृपा हो, गुरु आपने डिसाइसिवली अपनाया हो, वो उसी का शब्द सर्वोपरि हो, इसीलिए गीता इसको तप कहती है। तप क्या है? गुरु की, आचार्य की, इनको उच्चासीन करना। तो आप कहते हैं मतलब क्या बात है, उसको आसीन करना मतलब ये क्या तपस्या हुई, बिठा दो उसको। नहीं बिठा रहे हम बिठा नहीं रहे मां श्री अरविंद की वो वाणी को ऊपर उच्चासीन। ये अभी तो कन्वीनियंस के आधार पे जहां जब जो जैसा लगता है वैसा कर लेते हैं। हाँ जी देविका जी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि ये चीजें छोटे बच्चों को ट्रांसलेट कैसे की जाएगी, कैसे जो साइकिक एजुकेशन है हम्म, उसकी क्या रूपरेखा होगी। और दूसरी आपके चीज कि वाइब्रेशन से, वातावरण से, वातावरण के अंदर, ये तो आजकल साइंस वाली इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइकोलॉजी वाले कर रहे हैं। बच्चे बिठा दिए गए एक रूम के अंदर, वहां एक सांप छोड़ दिया। अगर भय का वातावरण किसी पेरेंट के अंदर है, वो बच्चा भयभीत होगा उसको देख के। जिस पेरेंट के अंदर अगर ये वाली चीज नहीं है, वो बिल्कुल शांति से, बच्चा शांति से उससे टैकल कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ बच्चे कंफर्टेबली पेट्स के साथ, उनको कोई ऐसी बात ही नहीं है, पेट्स भी उनके साथ कोई एग्रेसिव नहीं होते। वहीं दूसरे आपकी साइकोलॉजी को पेट्स जो है वो भांप जाते हैं। तो ये सारी चीज तो आंतरिक है। आप मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, टीचर कैसे लेके आओगे इसके, यही तो समस्या मैं आपके सामने पोज कर रहा हूँ। कि वो उठते बैठते सांस भी ले रहा है, तो माँ के लिए तो सोच के नहीं होता ही, सोच के थोड़ी हो सकती है ये चीज कि आप सोच के अपना जीवन इस तरीके से दे रहे हो। वो तो भीतर से ये वाली बात शक्ति के रूप में, जुनून के रूप में, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। और जुनून भी गलत शब्द है, क्योंकि जुनून तो वाइटल का है। चैत्य आपको ये बता देगा मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। मरना है मंजूर, माँ के बिना जीवन नहीं हो सकता।
आपको इतने दिन बाद में आज आप इस प्रश्न के ऊपर आए, यार हम करेंगे कैसे फिर इसको, कि बच्चे को कैसे ट्रांसलेट हो। तो मैं यही तो कह रहा हूं बार बार कि उसको कोई ध्यान थोड़ी करवाएंगे बिठा के। मेरे पास आज जैसे 11 से 12:30 आज बृहस्पतिवार को है, तो वो जहां जिस भी भाग दौड़ के आएंगे मेरे पास, जहां से शुरू करेंगे, जहां वो 12:30 बजे खड़े होंगे, क्योंकि हमेशा ही लेट होती है हमको। वो कहते अरे कितना जल्दी टाइम हो गया, 1.5 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला, और कुछ कर लो। अरे मैंने कहा वहां डांटेंगे, खाने के ऊपर इंतजार करेंगे तुम्हारा, आज समय पे क्यों नहीं छोड़ते हो। वो यात्रा अगर उतने समय के लिए आगे की छोड़ दो, आप तो उस क्षण को जियो, उसमें जितना हो सकता है उतना माँ की चेतना इन्फ्यूज कर दो। वो तब कर सकते हो जब आपकी वाणी आप माँ को दे देते हो, आप अनुभव में जीते हो। अनुभव में तब जी सकते हो जब आप फ्रेश जी रहे हो, नहीं तो मेमोरीज के अंदर जीते हो, अनुभव में थोड़ी जीते हो। चाहे कितनी भी अच्छी मेमोरीज हो आपके, वो फ्रेश अनुभव नहीं हो सकता। उसके अंदर आप ढीला अपने आप को छोड़ देते हो, माँ बता क्या करना है। और ये जो हम सोचते हैं हाँ ये कहने से माँ प्रेरणा दे देती है, ये कर लेते हैं, इतना सहज है नहीं। उसको तो पूरे संसार के अंदर अपना ध्वज लहराना है, अपना फ्लैग जो है वो यहाँ लगाना है। तो अभी तो ऐसे ग्रुप्स की, ऐसे पूरा उठ खड़े होने की मूवमेंट की आवश्यकता है। जो भी उसको देगा वो छोड़ देंगी उसको। छोटी छोटी क्रांतियों में, छोटी छोटी पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माँ तो यहाँ दिव्य जीवन की स्थापना की बात कर रही है, छोड़ देगी, बवंडर पैदा कर देगी। दे के तो देखो। जब ऐसे व्यक्ति, देशभक्त, सच्चा देशभक्त है, वो कुछ भी बोलेगा पर उसके पास देशभक्ति ही आएगी। सच्चा कोई भी व्यक्ति होगा वो कोई कहे के थोड़ी भैया ऐसा करना चाहिए, चाहिए से हो सकता है क्या कभी। मोरल एजुकेशन से आप देशभक्त थोड़ी बना सकते हो। जो सच्चा, जिसने त्याग किया हो या कोई भक्ति जिसके अंदर हो, उसके एक्ट्स हैं, उसकी चीजें हैं। कहने से थोड़ी कोई शिक्षा दी जाती है। कहना तो खाली एक माध्यम बनता है। खाते उठते बैठते सोते ये वो करते, आपके हर एक्ट के अंदर आपके जीवन का उद्देश्य रिफ्लेक्ट करता है आपके बीइंग में से, और बच्चा उसको देखता है, उस वाइब्रेशन को वो महसूस करता है, उससे वो शिक्षा होती है। यूं तो आप ग्रंथ पढ़ाओ, कितने कितने बच्चे हैं छोटे छोटेपन से, उठने से लेकर रात को सोने तक, इतनी बजे ये मंत्र करना, इतनी बजे ये मंत्र करना, कंटिन्यूअस। भगवा पहना रखा है, चोटी कर रखी है, मुंडन कर रखा है, जनेऊ धारण कर रखी है, जो ट्रेडिशनल तरीका है। यहां भी है। मैं तो कल परसों ही देख के आया, मेरे को तो नहीं पता था। वो एक ने बताया कि यहाँ इस तरीके के हैं, लोकल बच्चे कम हैं, यूपी के ज्यादा हैं, ये इस तरीके से हैं। पहले शुरू के अंदर क्या जितने थे, मोबाइल वगैरह उनका ले लिया जाता, मोबाइल वगैरह है नहीं, तो सारे के सारे भाग गए वहां से, छत से कूद कूद के। शुरू में जब ये प्रयास हुआ, मेरे को नहीं पता था आज तक कि यहाँ भी है ऐसी चीज। परसों ही मेरे को तो कोई काम से, मैं जिस रोड से जा रहा था, तो मेरा ही एम्प्लॉय जो है वो मेरे को बता रहा था कि मैंने 3 साल यहाँ काम किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे को परसों पता चला। पर फिर भी एंड रिजल्ट उसका क्या है, एक पुरोहित बना देंगे, मंत्रोच्चार कर देगा, कर्मकांड करवा देगा। जीवन में इस चैत्य का कोई लेना देना नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ गया। हाँ देविका जी, और कोई बात? नहीं पंकज, अब कुछ क्लियर ग्राउंड आ रहा है ना सामने? हाँ जी, हाँ जी। विवेक? नहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब चीजें ज्यादा स्पष्ट और रिलेट होते जा रही हैं। दीपक जी? यहाँ अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, केवल तभी जब मनुष्य अंतरात्मा के ज्ञान की ओर जागृत होता है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य अंतरात्मा के ज्ञान की ओर जागृत होने का मतलब क्या है? शरीर समझ जाता है, प्राण समझ जाता है, मन समझ जाता है, क्या बोला जा रहा है? अभी जागृत कहाँ है? अभी तो इनडायरेक्टली अपने कम्युनिकेशंस दे रही है, यही तो हम बात कर रहे थे। और बीच में कम्युनिकेशंस के तार कटे हुए हैं, या जो आ रहा है उसके अंदर और जो मिश्रण है, इम्प्योरिटीज हैं, साथ में मिल मिल के आ रही हैं। गंगा जी का पानी तो आ रहा है उसके अंदर से,
और अब बीच के अंदर और वो पाइप लीक कर रहा है, नाली का पानी उसके अंदर मिक्स हो रहा है। अब आपके पास आ रहा है तो आप कहे यार अब ये तो काम में भले आ रहा होगा, आपकी श्रद्धा हो सकती है, अब काम में क्या ले सकते हो। सच्चे को गलत से, गलत को इससे कैसे अलग करो, पता ही नहीं चलता। हाथ को हाथ, मैं तो ये डेली, मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये अनुभव करता हूं, अगर श्री अरविंद का प्रकाश न हो, पूरे दिन के अंदर भी अगर ये बात न करो तो मतलब कुछ है ही नहीं। अब तो इतना ज्यादा हो गया कि एक भाग तो सीधे सीधे यो नजर आता है जो मांस का लोथड़ा है, और दूसरा प्रकाशमान नजर आता है। आप अपने आप को अगर ढीला छोड़ दे तो आप, तो इसलिए मेरे कोई वहम नहीं है अपने बारे में कि क्या हो, आप एक लोथड़े हो, कुछ है ही नहीं। अभी हम इतने ज्यादा उससे इन्वॉल्व हैं, इससे इतने ज्यादा उसके अंदर एंटेंगल्ड हैं, हमको लगता है मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मैंने तो ये किया है, मेरी सोच, मेरी समझ। बाद में क्लैरिटी ये आ जाती है कि मां श्री अरविंद जितना टच है उतना तो है प्रकाश, बाकी खाली लोथड़ा है, कुछ नहीं है। ये तो मैं अपने लिए महसूस करता हूं। तो ये तो बिल्कुल समझदारी है। आप उस चेतना में क्यों जीना चाहोगे, बहुत तकलीफदायक है। जब आपको एक बढ़िया रूम कंफर्टेबल है, वहां दूसरी जगह जहाँ कोड़े पड़ रहे हैं, कौन रुकना चाहेगा, कोई नहीं रुकना चाहेगा। अब ये परसेप्शन ही नहीं है, समस्या तो ये है। तो जीवन के आप जो बार बार कह रहे थे तो यहाँ कैसे, ये कैसे, अरे वो मायने चेंज हो जाएंगे एकदम। ये बात तो समझ में आती है, ठीक है, अभी वो समझ नहीं है, वो क्लियर नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पर है, यहाँ समझ कौन जाता है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि जागृत हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? शरीर को समझ में आ जाता है, प्राण को आ जाता है, या मन को समझ में आ जाता है? फिलहाल तो हम इसी स्टेज पे हैं। हमें समझ आपकी जाने बात का मतलब क्या है? कम्युनिकेट कर पाती है ये चीज, मतलब आपकी बाहरी सत्ता, अंतरात्मा तो है ही, कम्युनिकेशन नहीं है। बाद के अंदर ये कम्युनिकेशन एक बार अगर ये कह देती है बाहरी सत्ता के अंदर आके कि मां मैं तेरा हूं, मतलब कोई चीज आप में जागृत हो गई, फिर बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अभी तो इतना ज्यादा है कि साहब कोई दिन थोड़ी सी एक बूंद वहां से निकल के आती है, बाद में सूख गई, इतनी गर्मी पड़ रही है। पर अगर एक बार एक बूंद आ सकती है तो धीरे धीरे वो बूंद बढ़ जाएगी, अपना स्थान कर लेगी। बाहरी सत्ता, भीतर कोई ज्ञान नहीं बढ़ जाता, बाहरी सत्ता उसके प्रति जो कम्युनिकेशन आ रहे हैं उसके प्रति और सचेत हो जाती है, तो अंतरात्मा के ज्ञान की ओर जागृत होता है, अरे ये चीज है। जैसे इतने दिन से हम प्रयास कर रहे हैं तो कोई अंतरात्मा को की वृद्धि नहीं हो रही है, तो बाहरी सत्ता बार 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 बार, और इसके अंदर भी भौतिक सत्ता थोड़ी, तुरंत में आपके सूक्ष्म वैचारिक सत्ता। अभी कौन सा भाग जो है ये विजुअलाइजेशंस तैयार कर रहा है, अनुभव भी आपको गहरे हो रहे हैं, पर वो ट्रांसलेट, कितने भी गहरे अनुभव हो, आपको तो अपनी बुद्धि के माध्यम से, या आप तो जानते नहीं उसको डिफाइन कैसे करें। आप सबको अपने अपने स्तर के अनुभव हो रहे हैं इस सारे में, पर पहले तो कौन से हो रहे हैं ये नहीं पता चल रहा। तो ये बाद में आपको सचेतनता आ जाती है, इस बारे में आप जागृत हो जाते हो कि हाँ ये प्रक्रिया ये चल रही है। तो शुरू में अंतरात्मा अपने आप को दर्ज करती है बाहरी चेतना के ऊपर, और फिर बाहरी चेतना धीरे धीरे उसके बीच में और जो मिश्रण है उनमें भी अंतर करना जान जाती है कि ये तो कोरी हृदय की यूं ही ऊपरी भावना है, ये इसका सच्चाई से क्या लेना देना है। या फिर ये वाली बात, ये क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, जीवन में डिसाइसिवनेस आनी शुरू, नहीं नहीं करेंगे ये काम बस, तो ये खाने से, एक गस्सा खाने से क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर मेरे को मृत्यु इस टाइम ठीक है, मां को धोखा नहीं दे सकता बस। दूसरा व्यक्ति जिसने ये टच नहीं किया उसके डिसाइसिवनेस नहीं आएगी, वो कुछ भी करवा लो उससे, तो इसका मतलब कोई ना कोई टच मिला है आपको। ना भैया मैं नहीं करूंगा, मैंने नहीं देखा मां को और मेरे को जरूरत भी नहीं है। जो उस वाणी उसने मेरे हृदय में कह दी वो इतनी क्लियर है, मैं क्यों सुनूं किसी भी चीज की। नहीं देखा होगा मां को मैंने आंखों से, आंखों से देख के भी मैं क्या कर लेता। मेरे हृदय के अंदर इतनी क्लियरली उसने ये बात दी है, इस पे आप बिल्कुल कोई शक नहीं करते, क्योंकि वो बात ही इस तरीके की, उसमें शक नहीं किया जा सकता। तो ये जागृत मतलब आपकी बाहरी चेतना इस चीज को समझती है, अभी उसी में दिक्कत आ रही है, मतलब ये कम्युनिकेशन आपका जो उसके साथ है वो और क्लियर होता है। ठीक है दीपक जी। हालांकि समय पूरा हो गया, यदि इसको आगे
पढ़ाने में दूसरा अभी वाला तो क्लास डिस्टर्ब होगा। सवाल अभी और है भैया। आप उसको लिख लीजिए, कल हम इसको, मैं इसको पूरा, आप अब समझ पा रहे हैं कि मैं पहले दिन से मैंने इसको चैत्य शिक्षा को अंत के अंदर क्यों रखा। ये तो आप देख पा रहे हैं कि मैं कोई स्कीम लेके या मेरे और कोई सोच के नहीं, वो महसूस होता है कि इस तरीके से अपने को करना चाहिए। और इसके अंदर भी आप किस तरीके से इसको लेते हैं वो और चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है। इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो ऑटोमेटिकली महसूस हो जाता है, आपके कुछ वो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो जाती हैं। तो अब गीता नहीं, अब तो अपना ये नया चालू